वहीं ईरान में सीज फायर के ऐलान के बाद जब पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है, ठीक उसी वक्त ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्रों के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। ईरान के लवन और सिर्री आइलैंड पर स्थित ऑयल रिफाइनरियों में भीषण धमाकों की खबर सामने आई है। इस बीच यूएई ने भी मिसाइल अटैक की बात कही है। ये दावे चिंता पैदा करने वाले हैं कि आखिर कौन है जो मान नहीं रहा है। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक लवन आइलैंड पर स्थित रिफाइनरी परिसर में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद आसमान में धुएं का काला गुबार और आग के गोले देखे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये धमाके उस समय हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से दिए गए 10 सूत्रीय प्रस्ताव को व्यावहारिक बताते हुए सैन्य अभियानों पर रोक लगाने की घोषणा की थी। यह घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। तो ईरान में सीज फायर के बीच ये धमाके हुए हैं और एक बार फिर चिंताएं मंडराने लगी हैं। धमाकों के कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया है। ईरान में सीज फायर के बीच ये रहस्यमयी धमाके होते हुए दिखाई पड़े हैं। लवन और सिर्री आइलैंड की ऑयल रिफाइनरियों में ये धमाके हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि धमाकों के बाद धुएं का गुबार हर तरफ देखने को मिला है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ अमेरिका और ईरान इजराइल का जो संघर्ष है, इसके बीच जो सीज फायर का ऐलान किया गया है वो कब तक जारी रहेगा, इसका कोई अंदेशा अभी लगाना बहुत जल्दबाजी यहाँ पर करार दिया जा रहा था। उस बीच ये खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान की कुछ ऑयल रिफाइनरियाँ हैं जहाँ पर बम धमाके हुए हैं और सीज फायर के बीच ये रहस्यमयी धमाके हुए हैं। हालांकि अभी इनके कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन लवन और सिर्री आइलैंड की ऑयल रिफाइनरियों में ये धमाके की खबर है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगा कि वास्तव में अमेरिका ने ही करा है, इजराइल ने ही करा है, क्योंकि जब तक इसकी जांच पुष्टि नहीं होगी तब तक कहना गलत है। लेकिन जो आशंका हम लोग जता रहे थे कि ट्रंप बहुत आसानी से मानने वाले नहीं है और बहुत आसानी से सीज फायर करने वाले नहीं है, क्योंकि तो छवि पे जिस तरीके से डेंट लग चुका है उससे वो पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। और चाहे सीज फायर हो जाए, समझौता हो जाए, लेकिन वो अपने अंदर की जो कसक है जरूर निकालेंगे। फिलहाल हमारा चैनल अभी इस बात की पुष्टि नहीं करता है अमेरिका ने ही करा है या इजराइल ने ही करा है, लेकिन शक सुबह की जो तस्वीर है वो उन्हीं की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जी। ईरान के ऊपर इस समय हमला कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तीसरा देश तो कोई है नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि भाई दीपावली भी नहीं है, दीपावली का पटाखा किसी ने फोड़ दिया हो जाके, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो भी उनका अंदेशा है और जो शक है वो अमेरिका की तरफ ही जाएगा। और ऐसे में अगर सीज फायर के बाद भी अगर अमेरिका ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड को एक फोरम पे आके और भर्त्सना करनी चाहिए अमेरिका की कि आप अपनी बात पे स्टैंड रहते हो। उसकी सजा मिलनी चाहिए और उसकी जो भी जितनी भी कंडम उसको करना चाहिए, पूरे विश्व बिरादरी को करना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईरान बमुश्किल यहाँ पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। हालांकि उसने कई शर्तें अमेरिका के सामने रखी और उसके बाद जब अमेरिका ने उन शर्तों को मानने के लिए हामी भरी, उसके बाद ही ईरान ने सीज फायर के लिए वो सहमत हुआ। लेकिन अब जिस तरीके के धमाके और उसकी ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है, यानी कि एक बड़ा प्रहार ईरान के ऊपर किया गया है। रहस्यमय धमाके हैं। लवन और सिर्री आइलैंड की ऑयल रिफाइनरियों में ये धमाके हुए हैं। अभी कारणों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी इसके पीछे होगा उसे ईरान छोड़ने वाला नहीं है। ईरान बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और ईरान इस बात को लेके पहले भी आश्वस्त था कि अमेरिका ऐसा करेगा, वो गद्दारी करेगा, अपनी बात से मुकरेगा। इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी जो थी सैन्य अभियान की वो तकरीबन अपने देश में चल रही थी कि किसी भी परिस्थिति से और किसी भी संकट से निपटने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। उस दिशा में वो पहले ही काम कर रहे थे। अगर उन्होंने ये विश्वासघाती कहा जाएगा, अगर ऐसा किया है अमेरिका ने तो उसका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल आपने सही कहा इराक देगा। इराक पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इराक ने जिस दिलेरी के साथ में पूरे जंग को अब तक लड़ा है 39-40 दिनों में, और इस बात को अमेरिका भी जानता है कि ये देश तिब्बे भर नहीं है, ये बड़ा देश है,
इसके पास एटम बम से लेके और आधुनिक वेपन्स को लेके सारा जखीरा इनके पास है। वो हमें कड़ाई से जवाब देगा। अगर अब इस घटना के बाद में किस तरीके से रिएक्ट करता है ईरान, तो समय मुझे लगता है 24 घंटे के अंतराल में ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या। लेकिन सबसे पहले ये पहली खबर पुष्ट होनी चाहिए कि क्या ये अमेरिका का ही किया हुआ है या किसी और का किया हुआ है, और कोई करेगा उसकी संभावना बिल्कुल क्षीण है। 1% भी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो यहाँ पे आके इस तरह की हरकत करेगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लवन और सिरी आइलैंड की ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि आग की लपटें, आग के गोले उठते हुए नजर आए। धमाकों के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ईरान में सीज फायर के बीच ये रहस्यमयी धमाके अब एक नई चिंता को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं।